नमस्कार, अपना उत्तराखंड बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश कहर बनकर बरस रही है। बीते 2 दिन में प्रदेश में इस आफत की बारिश से अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है। कहीं भूस्खलन तो कहीं बादल फटने से कई जिंदगियां काल के गाल में समा गई हैं। ये 8 तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग जिलों की है जहां बारिश ने कहर बरपाया है। पहली तस्वीर देहरादून की है, जहां रायवाला गांव में पशु चराने 25 लोग अचानक बारिश होने से नदी के बीच टापू में फंस गए, जिसकी सूचना तत्काल प्रशासन को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं दूसरी तस्वीर हरिद्वार की है, जहां एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। रुद्रप्रयाग में एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस ने जानकी चट्टी से यात्रियों को गौरीकुंड सुरक्षित पहुंचाया। बता दें, जंगल चट्टी के पास कुछ यात्रियों के फंसे होने की सूचना मिली थी। वहीं सतपुली में बांघाट मोटर मार्ग पर एक कार मलबे में फंस गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही प्रशासन ने कार को रेस्क्यू किया। चमोली में भारी बारिश के चलते हाथी पहाड़ से भारी बोल्डर गिर गया, जिसमें 4 मजदूर घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अल्मोड़ा के भिकिया सैंड में एक मकान भूस्खलन की चपेट में आ गया। इस दौरान 2 बच्चों सहित 3 लोग मलबे में दब गए, जिन्हें रेस्क्यू कर तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दोनों बच्चों की मौत हो गई। उधर नानक मत्ता में बारिश के चलते नानक सागर डैम में 703 स्केल के पार पानी पहुंच गया है, जिसके बाद डैम के सभी गेट पानी निकासी के लिए खोल दिए गए। वहीं नज़ारा उधम सिंह नगर में भी देखने को मिला, जहां भारी बारिश के कारण जल स्तर में बढ़ोतरी के चलते डैम के सभी गेट खोल दिए गए। तो ये 8 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देहरादून, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, सतपुली, चमोली, अल्मोड़ा, नानक मत्ता और उधम सिंह नगर की ये तस्वीरें, जहां पर भारी बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। अलग अलग जगहों पर नदी नाले उफान पर हैं, तो कहीं पर भूस्खलन के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उत्तराखंड में मौसम विभाग के सटीक पूर्वानुमान के साथ ही उत्तराखंड सरकार भी बेहद चौकस और चौकन्नी नजर आई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पहले सचिवालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम से राज्य के हालातों को रखा, तो वहीं खुद राज्य की जमीनी हकीकत जानने के लिए सीएम धामी ने हवाई सर्वेक्षण भी किया और बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान सीएम ने जनता से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग संयम और धैर्य बनाकर रखें, जनजीवन फिर से पटरी पर आ जाएगा। इसी के साथ कहा कि सरकार हर सभी लोगों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आश्वासन दिया है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। सभी 4 धाम यात्रियों और पर्यटकों को प्रभावित क्षेत्रों से बाहर निकाला जा रहा है। बहुत सहायता का आश्वासन दिया है, उन्होंने हर तरीके से कहा है। और हवाई जो हमारी वायुसेना है वो भी अपने हेलीकॉप्टर यहाँ पर भेज रही है, और जो लोग जहाँ भी फंसे हैं हम उनको सबको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। रास्तों में जो हमारे पर्यटक आए हुए हैं उनके लिए जहाँ रास्ते बंद हैं उनको भी हम निकाल लें। हमने अनुरोध किया है कि फिलहाल अभी यात्रा न करें। किसानों का भी बहुत नुकसान हुआ है, उसके आकलन करें। हमारी कोशिश है इस आपदा की घड़ी में सभी लोग थोड़ा संयम बरतेंगे तो निश्चित रूप से मौसम विभाग ने कहा है कि आज देर रात्रि तक मौसम ठीक हो जाएगा, तो स्थिति हमारी सब सामान्य हो जाएगी। वहीं रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के कारण काफी नुकसान हुआ। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेलीकॉप्टर से हवाई दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करते समय मौसम खराब होने पर अचानक से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग के गुलाब राय के मैदान में लैंडिंग की। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और जिला प्रशासन ने सीएम का स्वागत किया। बता दें कि प्रदेश में लगातार दिनों से मौसम खराब होने के हालात बेकाबू हो गए हैं। इस पर सीएम धामी और विधायक भरत सिंह चौधरी ने क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। के मद्देनजर अचानक मुख्यमंत्री जी का रुद्रप्रयाग का दौरा हुआ है, और ये दर्शाता है उनकी संवेदनशीलता को, और उन्होंने पूरे प्रशासन को और पार्टी कार्यकर्ताओं को हिदायत दी है कि यात्रियों को, जो भी यात्री बाहर से यहाँ पे आ रहे हैं, किसी तरह की परेशानी उनको न हो, हर तरह से उनकी मदद की जाए। सड़कों की स्थिति खराब है, कैसे देखिए इस आपदा में काफ़ी नुकसान हुआ है। जगह जगह सड़क मार्ग बंद हो गए हैं, बहुत जगह पर मलबा आ गया है, भूस्खलन हो गया है, कहीं पर कटाव हो गया है, वो रह गए हैं, जनहानि भी हुई है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी गहरी संवेदनशीलता यहाँ के लिए दिखाई है। उन्होंने सारी जानकारी दी, उनको सारी जानकारियों से अवगत करा दिया है। किसानों का भी नुकसान हुआ है,
जन हानि, पशु हानि, हर प्रकार की हानि हुई है। हमारी सरकार हर तरीके से, हमारा सारा प्रशासन इसमें लगा हुआ है, सभी को अलर्ट कर दिया गया है और हम लोग स्वयं जो है सभी जगह पर जा रहे हैं और सभी से हमारा अनुरोध भी है कि ऐसे समय में कोई पैनिक न फैलाएं, ना कोई अफवाहें फैलाएं और जल्दी ही मौसम विभाग के द्वारा बताया गया है कि आज शाम तक जो है मौसम ठीक हो जाएगा, तो स्थिति सामान्य हो जाएगी, सारी स्थितियाँ सामान्य चलेगी। वहीं रुद्रप्रयाग के ऊंचाई वाले इलाकों से लेकर तराई वाले क्षेत्रों में 3 दिनों तक भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। केदारनाथ धाम में भी बारिश से तीर्थयात्रियों, व्यापारियों, तीर्थ पुरोहितों और मजदूरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान तीर्थ पुरोहितों को प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के बारिश को कम और ज्यादा करने वाले ऐप की याद आ गई और उन्होंने शिक्षा मंत्री से पहाड़ में हो रही बारिश से निजात दिलाने की मांग की। वहीं सितारगंज में लगातार हो रही बारिश से क्षेत्र के कई गांव जलमग्न हो गए हैं। वहीं किसानों की धान की फसल भी जलभराव से खराब होने लगी। नगर क्षेत्र के साथ साथ शक्ति फार्म क्षेत्र के कई गांवों में 3 फीट पानी से भी ऊपर तक पानी भर गया है, जिससे राजस्व और पुलिस के जवान लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटे हुए हैं। साथ ही उनके रहने खाने की भी व्यवस्था की जा रही है। वहीं लोगों का कहना है कि अगर बारिश नहीं रुकी तो बेगुल नदी के तट बंद और पुल टूट सकते हैं। बेगुल पुल में यहाँ पर जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि सिंचाई विभाग की टीम जो है वो बंदों को मजबूत करने में प्रयास कर रही है। कोशिश यही है कि जो भी आबादी वाले क्षेत्र हैं उनको जल भराव से और किसी भी आपदा उनको बचाया जा सके। जहाँ तक बात है शक्ति फार्म की, शक्ति फार्म में जो आबादी वाले क्षेत्र हैं जिनमें जल भराव की स्थिति है, वहाँ से हम लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर रहे हैं और उनकी खान पान इत्यादि की व्यवस्था। इतना पानी हुआ बरसात के पानी, उससे लोग बहुत ही प्रभावित हुए हैं। इसके कारण हम वहाँ से इस जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं। झाड़ी गांव है, इस जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है। हमारे लिए एक यही स्थान रह गया है, इसीलिए हम लोग वहाँ से सारे जनप्रतिनिधि एक साथ जाके वहाँ से सबको लेके इस जगह पे हम लेके आ रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में मची भारी तबाही के बीच नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने केंद्र सरकार से मदद की मांग की है। प्रीतम सिंह ने कहा कि ये गंभीर परिस्थितियां हैं और इस विषम हालातों से निपटने के लिए राज्य सरकार को केंद्र एक राहत पैकेज दे। में जिस तरीके से उत्तराखंड राज्य के अंदर जनधन की क्षति हुई है, ये बहुत गंभीर विषय है और हम केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि इन विषम परिस्थितियों में केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को एक पैकेज दे ताकि जो लोग प्रभावित हैं उनको जो है मदद मिल सके और वो अपने पैरों पर फिर से खड़े। उधर नैनीताल के मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र में भीषण आपदा का कहर बरप रहा है, तो लोगों के मकान का मलबा आने से 5 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार मरने वालों में 2 यूपी और 3 मजदूर बिहार के बताए गए हैं। वहीं एक मजदूर को जिंदा बचाने में पुलिस ने सफलता हासिल की है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो नैनीताल में भारी बारिश के चलते और बादल फटने की वजह से खासा नुकसान देखने को मिला है। आपदा का कहर यहां पर बरस रहा है और मलबा आने से 5 लोगों की मौत यहां पर हो गई है। आपको बता दें कि आपदा में एक मजदूर को प्रशासन ने बचा लिया है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में 3 दिन से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शहरी क्षेत्र भी पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है और लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहा है। इतना ही नहीं, बाजपुर की गडरी नदी में गाँव झारखंडी निवासी एक व्यक्ति भी बह गया, जिसकी तलाश की जा रही है। रात लगभग 3 बजे से मैं यहीं दुकान के अंदर ही हूँ और माल समेट रहा हूँ, लेकिन फिर भी काफ़ी माल मेरा बिक चुका है और लगभग 5-6 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। 2014 के बाद अब ये बारिश देखने को मिली है, लेकिन तब भी तब नुकसान नहीं हुआ था इतना मेरा। बाजपुर क्षेत्र अंतर्गत तहसील गदरपुर, तहसील बाजपुर में सभी जगह जो जैसे शहरी क्षेत्र है
जल भराव की स्थिति है और जितने हमारे नदी नाले थे सभी उफान पर हैं और सभी जो हमारी रेवेन्यू की टीम है, पुलिस की टीम है, अन्य विभाग की सिंचाई PWD की टीम लगी हैं, लेकिन हमें सफलता उस हिसाब से नहीं मिल पा रही क्योंकि पानी की मात्रा इतना ज़्यादा है कि कहीं कहीं तो घरों में 2-2, 3-3 फीट पानी चला गया। तो जैसे पानी कमी होता है, जहाँ जहाँ हमें खोलने की ज़रूरत पड़ेगी हम JCB लगा के पानी निकासी करवाएंगे और लोगों से अपील भी करते हैं कि बहुत आवश्यक ना हो तो अपने घरों में रहें, किसी भी चीज़ की उनको दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.